इलेक्ट्रिसिटी की चली जा रही है, तो इसलिए वीडियो 2 मोड में चला गया है, 2 सेक्शन में। 1s कम्प्लीमेंट हम लोग खत्म कर लिए हैं और 2s कम्प्लीमेंट अब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन 1s की थोड़ी सी बातें हैं जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं उनको भी ओके। और जो है आप वीडियो जरूर देखेंगे, उसको देख रहे हैं अगर 6 पॉइंट डाटा रिप्रेजेंटेशन का ये दूसरा पार्ट है करता है। आगे हम लोग चलेंगे। 1s कम्प्लीमेंट हम लोग देख चुके हैं, 1s कम्प्लीमेंट को फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हम लोग डाटा को निकालते हैं, हम यहाँ पर तो कहता है कि अगर हम डाटा स्टोर किए हैं तो किस फॉर्म में किए हैं, 1s में किए हैं, तो अगर निकालोगे तो उसको फिर नॉर्मल फॉर्म में लाओगे तब आपको एक्चुअल डाटा मिलेगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर 4 हम रखे हैं, लेकिन 4 में एक्चुअली देखो बाइनरी कितना बड़ा हो गया है इसका, तो नॉट एक्चुअल डेटा, इट्स इन 1s कम्प्लीमेंट। तो 1s कम्प्लीमेंट में है तो 1s कम्प्लीमेंट से इसको बाहर निकालो, तो बाहर निकालने के लिए क्या होगा, फिर से 1s कर दोगे तो 1s फिर उसके बाद आ जाएगी बराबर जगह पर। तो 1s करोगे तो सारे को देखो बदल दो, तो क्या मिलेगा तुमको, 0 0 0 1 0 0, कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। इट्स -4, बट यहाँ पर हमने कुछ गलती की है लिखने में। ओके, इट्स -4, तो -4 का अगर 1s कम्प्लीमेंट आप लिखोगे तो -4 का 1s कम्प्लीमेंट होगा -4 है ये, -4, तो ये 0 का हो गया, 1 का हो गया 0, इस 1 का हो गया 0, इस 0 का हो गया 1, ठीक है, 1 2 4, तो तुमको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, और क्योंकि यहाँ 1 है तो तुमको माइनस मिलेगा। ओके, तो बात समझ में आ गई। सो इट इज नेगेटिव। दिस नंबर सिस्टम हैज ऑन इट्स system has one disadvantage, not number system, representation system. This representation system, this representation system has one disadvantage. It also displays 0 in both sign, minus और plus. इससे भी क्या आएगा, वही एम्प्लीट्यूड एरर आएगा, जिससे एक वजह से हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका जो रेंज कैलकुलेशन होता है, इसका रेंज कैलकुलेशन जो होता है सेम होता है किसके जैसे, साइन मैग्नीट्यूड में जैसे होता है, सेम वैसे ही होता है। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन भी तो ऐसा ही होगा, और साइन मैग्नीट्यूड में जो रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेशन है रेंज का वो है, जैसे क्या इसका कैलकुलेशन होता है 2 to the power k -1 -1 to 2 to the power k -1 -1, जहां पर कि k क्या है, k जो है साइन बिट होता है। ओके, सॉरी, k जो होता है टोटल नंबर ऑफ बिट होता है, जैसे कि 8 बिट पे हम कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं, अगर वो जो है साइन मैग्नीट्यूड से की गई हो तो। ओके, बात आता है इसका जो वो हम लोग करते हैं कैलकुलेशन, वो करते हैं 2 to the power k -1 -1 to 2 to the power k -1 -1, तो -1 इसलिए लगा दिया गया है k -1, क्योंकि अगर 8 बिट का है तो 1 बिट तो साइन बिट के लिए रिजर्व हो गया, और अगर साइन बिट के लिए रिजर्व हो गया तो 7 बिट ही बचा है ना, तो 2 to the power 7, तो 2 to the power 7 -1 से इसका हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। माइनस में भी प्लस में भी, जैसे अगर 8 बिट की बात करें तो 8 बिट का रेंज क्या होगा, 2 to the power 7 -1, तो 2 to the power 7 करोगे 128 आएगा, उसमें से 1 घटा लोगे तो कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा। ओके, उसी तरह से 2 to the power 7 करोगे तो वो 128 आएगा, -1 कर लोगे तो 127 आएगा। तो इसका अगर रेंज, अगर आपका कंप्यूटर साइन मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल कर रहा होता तो पता है का वैल्यू कितना होता है यार का, -127 से +127, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी में हम लोग देखा है कि -128 होता है और प्लस में 127 होता है। इसमें ये क्लियर है कि कंप्यूटर जो है साइन मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ओके, तो कहानी तो समझ गए, और सेम यही टेक्निक जो है हम अभी आपको बताया कि वंस कम्प्लीमेंट में भी लागू होता है। क्लियर, कि वंस कम्प्लीमेंट का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो अपना जो नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज कॉल्ड 2s कम्प्लीमेंट। बच्चे लोग, तो 2s कम्प्लीमेंट पे हम लोग आते हैं। 2s कम्प्लीमेंट, 1s कम्प्लीमेंट पढ़ने का बस मेरा एक ही मकसद था, 2s कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड होगा वो, बाकी 1s कम्प्लीमेंट से कुछ नहीं होता है, 2s से ही सारा इस्तेमाल होता है। तो कहता है 2s complement method, it is third technique used in fixed point data representation. In this technique, all negative binary data is stored inside the computer system in form of 2s complement. Just remember it, all negative data, all negative binary data, जो भी बाइनरी निगेटिव में होगा उसको हम लोग किस में करेंगे, 2s कम्प्लीमेंट में। अगर वो पॉजिटिव है तो फिर कुछ नहीं करना है फिर उसमें। ओके, वो जैसा बाइनरी होता है वैसा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो कहता है 2s कम्प्लीमेंटेशन, 2s कम्प्लीमेंट, नॉट कम्प्लीमेंटेशन, 2s
2s complement representation is generally used in digital computer system for storing data because of unambiguous property and easier for arithmetic operation. इसमें क्योंकि डाटा में एम्बिग्यूटी आती नहीं है, इस अरिथमेटिक ऑपरेशन जो होता है कंप्यूटर इसमें इजीली परफॉर्म कर सकता है, इसलिए जो ये रिप्रेजेंटेशन करता है कंप्यूटर आपका डाटा का, वो सिर्फ और सिर्फ 2s कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करके करता है डिजिटल कंप्यूटर में। ये दिस इज द मेन टेक्निक बाय व्हिच डाटा इज रिप्रेजेंटेड इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। लेकिन कॉपी कलम पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लियरली दिया रहता है कि 1s कॉम्प्लीमेंट में ये नंबर है, आप इसका एडिशन निकालिए, 2s कॉम्प्लीमेंट में ये नंबर है, आप इसका एडिशन निकालिए, साइन मैग्नीट्यूड में डाटा रिप्रेजेंट किया गया है, आप इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन निकालिए। ओके, एक्चुअली वैल्यू बताइए। तो पढ़ने के लिए हमें तीनों पढ़ना है, लेकिन जो बेसिक डिजिटली इस्तेमाल करने की बात होती है, डिजिटली इस्तेमाल होगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा इस्तेमाल होता है 2s कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे पढ़ना जरूरी है। और ये तब तक नहीं बनेगा आपसे जब तक आपको 1s का कॉम्प्लीमेंट का टेक्निक नहीं पता है, क्योंकि एक 2s कॉम्प्लीमेंट जो फाइंड किया जाता है उसका बड़ा सिंपल सा फंडा है 1s कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। तो बाइनरी से निकालेंगे 1s, कैसे? कॉम्प्लीमेंट करके, हर डिजिट को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो 1s कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, प्लस 1 कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको? 2s कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ओके, तो कहता है 2s कॉम्प्लीमेंट इज फाउंडेड बाय बाइनरी डेटा 1s कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी का जो डाटा है उसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, प्लस 1 कर दो। थ्रू दिस रिप्रेजेंटेशन टेक्निक 0 इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन नेगेटिव वैल्यू, 0 को आप इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं माइनस में। ओके, चलिए अब आगे लेके चलते हैं, हम लोग आपको दिखाते हैं कि अगर इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो कैसे होता है। जैसे कि इसमें हमने एक डाटा रिप्रेजेंट किया है, उस रिप्रेजेंटेशन वाले डाटा का वैल्यू क्या है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर साइन बिट 0 है, इट मींस जो डाटा है वो तो जैसे का तैसे आपको मिल जाना चाहिए, सब 0 है, तो मतलब वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 सबका सब 0, इसमें 0 0 0 0 1, इसका मतलब जो डाटा है 1, 2 इसका मतलब जो डाटा है 2, ये 3 1 1 हुआ तो 3, इसका मतलब जो डाटा है वो 3, क्योंकि इसका साइन बिट 0 है। फिर अगला 0 1 0 0, इसका मतलब जो डाटा है 4। ओके, लेकिन अगला कहानी देखते हैं, -0 इसमें होता नहीं है, बोर्ड के प्रॉब्लम की वजह से और लंबा क्लास खींचने की वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ कि 0 इसमें हम लिख ही नहीं सकते हैं, 0 लिखने का कोई संभावना नहीं है। अब यहाँ पर अगर हमको रिप्रेजेंट करना है -1 को, तो देखिए -1 है, इसका मतलब ये जो 1 है वो क्या है? साइन बिट है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि डाटा आपका जो है माइनस में दिया गया है। लेकिन अब देखिएगा कि 1 के रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर हमने जो रिप्रेजेंट किया है, ये रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है 2s कॉम्प्लीमेंट में। 2s कॉम्प्लीमेंट कहता है क्या? बाइनरी का पहले 1s और प्लस 1, बाइनरी का 1s और उसके बाद क्या? प्लस 1। तो देखो इसको यहाँ पर हम लोग करके देखते हैं, हम लोग क्या कर रहा है कि 1 का जो है बाइनरी निकालते हैं। पहले 1 का बाइनरी क्या होगा? 1 का बाइनरी कितने बिट में निकालने का है? 7 बिट में, क्योंकि एक बिट को तो भूल ही जाओ, एक बिट तो साइन बिट के लिए रिजर्व है, उसको छूना नहीं है। तो 1 का कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया बाइनरी। इसका अगर 1s कॉम्प्लीमेंट निकालने जाओगे तो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट क्या? जस्ट रिवर्स इट, सबके बीट को कॉम्प्लीमेंट करो, 1 1 1 1 1 1 1 और 0। देख लो कितना बीट में चला गया, कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया? 1 2 1 2 3 4 5 6, एक बीट ज्यादा हो गया है। तो ये हो गया इसका, ये हो गया बाइनरी, ये हो गया इसका 1s कॉम्प्लीमेंट। और जब इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका 2s कॉम्प्लीमेंट होगा इसका प्लस 1 प्लस 1 करोगे, इसमें बाइनरी के हिसाब से प्लस 1 करना है तुमको, तो प्लस 1 करो, बाइनरी के हिसाब से प्लस 1 करना है तो लो करो, प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 7 1 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो यहाँ पे जो हमने 1 को लिखा है, यही ना लिखा है 7 1, तो रिप्रेजेंटेशन हमने किया है किस मोड में किया है? 7 1। तो 2s कॉम्प्लीमेंट, बात समझ गए? फिर जब कहोगे कि 1 का डाटा तुम निकालो, तो क्योंकि ये माइनस है, इसका मतलब जो अंदर हम रिप्रेजेंट किए हैं तो 2s के मदद से अगर किए हैं तो वो 2s के फॉर्म में है। तो फिर इसको जब निकालोगे तो कैसे निकालोगे? फिर वापस, क्योंकि ये 2s फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है? 2s फॉर्म में है, तो इसको नॉर्मल बाइनरी में लाने के लिए आपको क्या करना होगा? जस्ट फाइंड इट्स 1s कॉम्प्लीमेंट। वंस अगेन इसका 1s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, इसका 1s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, क्या मिलता है तुमको? इसका 1s कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड कर रहे हैं,
इसका वंस कंप्लीमेंट फाइंड करो, सबको 0 कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, 2s निकालना है ना, तो 2s कैसे निकलेगा, इसमें क्या कर दो, +1 कर दो, तो +1 कर दिया, तो +1 करने के बाद आपको क्या मिलेगा, जब इसमें आप +1 कीजिएगा तो वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 1, तो टोटल डेटा अब आपको मिल रहा है 1, इसका बाइनरी वैल्यू मिला 1, तो इंटीजर वैल्यू कितना हो जाएगा, इंटीजर वैल्यू इसका कितना हो गया 1, साइन बिट को हम लोग वैसे छोड़ के आए थे, साइन बिट इसका 1 है, इसका मतलब जो ये 1 है, ये 1 किस 1 में है, ये 1 जो है कितना है, -1 है, बात समझ गए, तो ये है इसका फंडा, -1, बात समझे, रिप्रेजेंटेशन होगा 2s में, निकालते समय फिर से करेंगे तो उसको फिर से हम लोग ऐसे ले आएंगे, तो ये हो गया इसका एक्चुअल फंडा, तो कहता है इसको एक बार पढ़ लेते हैं, 2s कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, इसका प्रैक्टिस आप लोग दिया, इन अबव फिगर वी कैन सी ऑल नेगेटिव वैल्यू आर रिप्रेजेंटेड इन 2s कंप्लीमेंट फॉर्म, सो एट द टाइम ऑफ रिट्रीवल वी नीड टू फाइंड its 2s complement once again. In 2s complement, 0 is never represented as -0. This is its biggest advantage. In 2s complement representation, range is calculated by following formula. Range को जो कैलकुलेट करते हो इस फॉलोइंग फॉर्मूला कैलकुलेट करते हो, तो देखो ये जो कैलकुलेशन का फार्मूला है उस फार्मूला को आप लोग करो, ये फार्मूला जो है वो कैसे आता है वो देखो, क्या देखो 2 to the power k - 1, जहां पे k बिट है, तो अगर यहाँ पर 2 to the power k - 1 लिखा हुआ है, यहाँ से -1 हट जा रहा है, अगर 2 to the power k - 1 किए तो 2 to the power 7 किए, तो 2 to the power 7 किए तो 128 हुआ ना, तो 128, दिस इज द रीजन, माइनस में 128 और यहाँ प्लस में माइनस में 128, अब प्लस में क्योंकि -1 हो जाता है इसलिए 127, ओके, कहानी समझ में आया, तो आई थिंक आपको बहुत समझ में आ गया होगा बात, तो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा रिप्रेजेंट होता है किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, 2s के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन टेक्निक, और बाकी बात फिर इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की आएगी तो वैसे ही होगा, ये भी साइन मैग्नीट्यूड के साइन में हो सकता है, अनसाइन रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, साइन रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, साइन रिप्रेजेंटेशन करोगे और फ्रैक्शनल पार्ट नॉन फ्रैक्शनल पार्ट दोनों होगा तो मेमोरी 3 भाग में बटेगा, पहला जो है फ्रैक्शनल पार्ट में, दूसरा जो है नॉन फ्रैक्शनल पार्ट में, ओके, पहला इंटीजरल दूसरा फ्रैक्शनल, और एक साइन बिट के लिए, लेकिन साइन बिट अगर हटा दोगे तब तो कोई कहानी ही नहीं है माइनस और प्लस का, तब तो फिर कहानी ही नहीं आएगा वंस और टूज का, क्योंकि वंस और टूज कंप्लीमेंट तब जब आपको डाटा निगेटिव में अवेलेबल हो, जब साइन बिट नहीं है तो डाटा पॉजिटिव है, और अगर डाटा पॉजिटिव है तो फिर साइन बिट की जरूरत कहाँ है, और 1s और 2s की जरूरत कहाँ है, जब मेरा डाटा पॉजिटिव है तो, क्लियर, वंस कंप्लीमेंट टूज कंप्लीमेंट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किस केस में किया जाता है, जब मेरा डाटा निगेटिव में होता है, वो डाटा अगर निगेटिव में है तो 1s के रूप में अगर उसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो 1s के फॉर्म में स्टोर होगा, अगर 2s में रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो तो 2s के फॉर्म में वो स्टोर होगा, ओके, लेकिन अगर साइन मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इसमें 1s और 2s नहीं होता है, जैसा बाइनरी डेटा वैसा बाइनरी डेटा उसमें क्या कर दिया जाता है, स्टोर किया जाता है, प्रॉब्लम क्या है साइन मैग्नीट्यूड में -0 + 0, क्योंकि 0 दो मोड में आता है, वंस कंप्लीमेंट में क्या प्रॉब्लम है, -0 + 0, ये प्रॉब्लम आपके वंस कंप्लीमेंट में भी है, ओके, लेकिन ये प्रॉब्लम आपके टूज कंप्लीमेंट में नहीं होता है, इसलिए एम्बिग्यूटी इसमें सबसे आसान होती है, सबसे कम होती है, और जो आपका डाटा रिप्रेजेंटेशन है, मैथमेटिकल प्रोसेस है कंप्यूटर के लिए, वो बहुत ही परफेक्ट होता है, तो कंप्यूटर अगर डिजिटल सिस्टम में किसी का इस्तेमाल अभी तक कर रहा है तो वो कर रहा है आपके 2s कंप्लीमेंट का, रेंज कैलकुलेशन कैसे होता है ये आप देख लिया, और इसके हिसाब से मैं आपको दिखा चुका हूं कि जो आपका इंटीजर वैल्यू होगा, सॉरी कैर वैल्यू होगा, कैर का सी में रेंज कितना 1 बाइट, और उसका रेंज होता था ना -128 से -127, तो क्यों होता था वो बात समझ में आ गई। अब चलो एक बार थोड़ा सा तुमको हम जो है ना इसका लिंक जो है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक मैं छोड़ दूंगा इसी यूट्यूब के नीचे में, जिसको कि मैं गूगल ड्राइव पे लिंक कर दूंगा, आप लोग उसको क्लिक करके गूगल ड्राइव से ले लीजिएगा, अब ज्यादा व्हाट्सएप वगैरह मेरे को नहीं करना है, नो व्हाट्सएप, जो करना है आप लोग गूगल ड्राइव से ही कर लीजिए, यूट्यूब से ही कर लीजिए, रिपीट कीजिए, देखिए। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, बस वो सिंपली आप जल्दी से देख लें तो जितना बेहतर रहेगा। क्यों नहीं होता है, देखो हम बहुत छोटा सा मेमोरी बना रहे हैं, छोटा सा मेमोरी बना के तुमको दे देंगे, अगर समझ सको तो बहुत बेहतर रहेगा। ये जो मैंने अभी बोला था ना माइनस में डाटा नहीं रहता है उसमें, उसके लिए चलो मान के चलते हैं कि मेरे पास 3 बिट का डाटा है, मान के चलते हैं कि मेरी मेमोरी जो है 3 बिट की है,
तो 3 बिट में मैक्सिमम डाटा रिप्रेजेंटेशन जो कर सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हो? क्या कर सकते हो? 0 0 0, यही ना, या तो 0 0 0। 3 बिट से मैक्सिमम रेंज कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 बिट से इतना ही बनेगा ना। पहला हो गया 0 0 0, अगला देखो 0 0 1, उसके बाद 0 1 0, उसके बाद 1 1। ये 3 हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। इससे ज्यादा रेंज तो तुम बना ही नहीं सकते। मेमोरी का मैक्सिमम रेंज तो यही हो सकता है ना इसमें, कि अगर 3 बिट की मेमोरी होगी तो इतनी होगी। अब इसको मान के चलते हैं हम कि मान लो ऐसे ही सिस्टम में ये हो गया मेरा साइन बिट, क्या हो गया? साइन बिट, और ये हो गया मेरा डाटा पार्ट। तो मतलब मेरे पास जो डाटा है वो 2 ही बिट का है। तो इसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, क्योंकि देखो 0 तो एक ही बार ना होगा, 2 बार तो 0 नहीं ना लिया होगा इसमें। 0 0 लॉगे या तो 0 0 फिर दोबारा थोड़ी आ जाएगा। 0 0 अगर अब आएगा तो 1 के केस में आएगा, आया ना। एक बार 0 0 आया तो 0 के केस में आया, साइन मैग्नीट्यूड जब उसका 0 हुआ। एक बार 0 और 0 जब आया तो किसके फॉर्म में आया? 1 के फॉर्म में आया। अब डाटा का वैल्यू देखो कि कैसे इसमें जो है मैचिंग करता है। अगर ये 0 है, इट मीन साइन बिट क्या है? 0 है। और अगर साइन बिट 0 है तो डाटा जैसा बाइनरी वैसा वैल्यू 0 0। वैल्यू इसकी कितनी आई? वैल्यू इसकी कितनी आ गई? 0 0 पर 0, मतलब +0। क्योंकि ये साइन बिट जो है 0 है, इट मीन जो डाटा है वही डाटा है। तो लो डाटा 1, क्योंकि ये 0 है तो जैसा बाइनरी वही डेटा, तो ये हो गया 2। क्योंकि ये 0 है तो जो डाटा है 1 1, तो ये क्या हो गया? 3। लेकिन अब क्या कहता है? दिस इज 1, और मैं अभी हूँ 2s कम्प्लीमेंट के फॉर्म में। किस फॉर्म में हूँ? 2s कम्प्लीमेंट के फॉर्म में। तो जब मैं 2s कम्प्लीमेंट के फॉर्म में हूँ तो क्या है? अंदर में जो डाटा रखा हुआ है किस फॉर्म में रखा हुआ है सर जी? 2s के फॉर्म में। अगर 2s के फॉर्म में है तो डाटा को क्या कीजिएगा? जब रिट्राइव कीजिएगा तो फिर से उसको 2s कम्प्लीमेंट में बदल दीजिएगा, तब नॉर्मल डाटा आपको मिलेगा। तो देखिए ये 0 नहीं है, अब ये 0 नहीं है। 0 का जो 1s कम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा? सबसे पहले मैं इसका यहाँ पे 1s कम्प्लीमेंट निकालता हूँ। 0 का 1s कम्प्लीमेंट 1 1, 0 का 1s कम्प्लीमेंट क्या हो गया? 1 1, क्योंकि दोनों को रिवर्स कर दो, कम्प्लीमेंट कर दो। लेकिन अब इसी का 2s कम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या होगा? 1 ऐड कर दो इसमें। तुम्हारे पास 2 ही बिट है बाइनरी का, तीसरे बिट में मत पूछ जाना। 1 ऐड करोगे तो इसमें 1 ऐड जब करोगे तो क्या निकल के आएगा? इसमें चलो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, इसको यहाँ पर ऐड करो 1। जब ऐड करोगे 1, इस दोनों में ये बाइनरी बिट है, इसमें ऐड करना 1, तो इसमें जब वो ऐड करोगे तो 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1। आपको 2 ही बिट डाटा चाहिए, तीसरे बिट की जरूरत आपको थोड़ी है। लेकिन चलिए वो 1 एक्स्ट्रा गया वहां, तो ये रहा इसका 1 निकाला मैंने। कितना डाटा निकल के आया इसको छोड़ना नहीं है। जब निकाल रहे हैं तो लॉजिकल मेमोरी में करता है, उस मेमोरी से उसको लेना देना नहीं है। 1 0 0, ये आ गया वो आपका 1 0 0। कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। डाटा जब आपने निकाला 1 1 को, यहाँ पे क्या था? 0 0 0 0 का 1 कम्प्लीमेंट ये और 2 कम्प्लीमेंट ये, तो एक्चुअल डाटा तो मेरा ये है सर। तो ये है एक्चुअल डेटा। लेकिन ये जो साइन बिट है 1, तो इसको क्या कहता है? इट इज -4। देख रहे हो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम 3 बिट में है, ये 2 बिट में है, तो इसमें मैक्सिमम होता 3, लेकिन ये एक बढ़ गया। तो देखते हो ना -128 क्यों हो जाता है? दिस इज द रीजन -128 का। ये एक बढ़ जाता है क्योंकि ये 0 जो होता है ना, उसको ये -128 में रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि 2 बिट में है तो इसका रिप्रेजेंटेशन -4 में किया ना, उसी तरह से 7 बिट में 1 बिट बढ़ा देता है वो। बात समझे? अब इसी तरह से इसको करोगे, क्या है? 0 1, तो 0 1 का 1 कम्प्लीमेंट 1 और 0। इसका 2 कम्प्लीमेंट, इसका 2 कम्प्लीमेंट क्या होगा? क्योंकि हमको 2 कम्प्लीमेंट चाहिए ना इसका, तो इसका 2 कम्प्लीमेंट 1 एंड 1, तो 1 1 जो है इसका बाइनरी वैल्यू कितना आ गया? इसका बाइनरी वैल्यू कितना आया? इसका बाइनरी से जब वैल्यू निकालोगे कितना आया? 1 1 3। साइन मैग्नीट्यूड तो ऑटोमेटिकली यहीं पे हम छोड़ के गए थे, इसकी वैल्यू कितनी आई? -3। बात समझ गया? इसी तरह से 0 1 हो गया, अब 1 0, तो लो यहाँ तो गलती कर दी है, 0 1 था ना, 0 1 को ना निकालना चाहिए था, हम तो 1 0 को निकाल दिए, इसको निकाल दिए, 1 0 को निकाल दिया। अच्छा यह एक्चुअली क्या है सर जी? बाइनरी नहीं लिखा हूँ मैं, यहाँ पे क्या लिखा हूँ? इसका कम्प्लीमेंट निकाल लिखा हूँ, इसको लिख देता हूँ मैं। दिस इज 1's कम्प्लीमेंट
ठीक है, देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट है ये, तो इसीलिए जो है 0 का यहाँ पे आया 1, 1 का यहाँ आया 0। अब इसकी बात करोगे 1 0 है, तो 1 0 है तो क्या हो जाएगा 1 का 0 और 0 का 1। तो फिर यहाँ पर जो कहानी लेके आओगे तो उसमें 1 जोड़ोगे, 1 जोड़ोगे तो 1 1 क्या हो जाएगा 0, कैरी हो गया 1, तो 0 1 1, इतना ही। फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 0 की 2, वैल्यू 2 है, लेकिन साइन मैग्नीट्यूड इसको क्या बताएगा, क्योंकि वहां पर 1 है इसलिए क्या हो गया -2 हो गया। सेम है, अगर 1 1 है तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है टूज कॉम्प्लीमेंट में, तो इसको पहले 1 कॉम्प्लीमेंट निकालिए ना सर, ये रहा 0 और ये रहा 0, उसके बाद उसमें 1 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 1 ही रह गया ना। तो फाइनल वैल्यू इसका क्या आ रहा है सर 1 आ रहा है, लेकिन साइन मैग्नीट्यूड की वजह से ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो बात समझ में आई, आई थिंक थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी आपको। तो कहानी ये है, ये -0 कभी होने ही नहीं देगा, इसमें -0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। लेकिन अगर यही पे रिप्रेजेंटेशन जो है तो टूज कॉम्प्लीमेंट में नहीं होता, वंस कॉम्प्लीमेंट में होता, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता, इसी की वैल्यू निकाल देना, माइनस में 0 भी आ जाता है इसका। 0 का जो है एक सिचुएशन आता है कि इसमें -0 होता, और अगर साइन मैग्नीट्यूड में छोड़े तब तो कोई बात ही नहीं, दिस इज -0 एंड 0। वंस कॉम्प्लीमेंट में करो या बिना वंस कॉम्प्लीमेंट का करो, माइनस दिखता है -0, लेकिन जब 2s कॉम्प्लीमेंट आप इस्तेमाल करोगे तो वो -0 कभी नहीं दिखेगा। इसलिए जो इसका रेंज इस्तेमाल करने का तरीका है वो मैंने दिखा दिया कि -1 नहीं बनता है। तो आप इसका फोकस कीजिए, इसको कंप्लीट कीजिए। ये हो गया आपका डाटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक। थैंक यू। अब अगला क्लास में मिलेंगे, उसमें होगा मेरा फ्लोटिंग पॉइंट डाटा रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हमें 2 चीज के मदद से डाटा रिप्रेजेंटेशन करना होता है, मेंटिशा और एक होता है मेंटिशा का फॉर्म में होता है वो 2 भागों में बांट दिया जाता है, डायनेमिकली उसका कैलकुलेशन होता है, वो चीज़ हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस जरूरी है। थैंक यू।